मैं राजेंद्र रैना स्पेशल से हाजिर हूं। हमारे प्रिय गुरु जी सूबेदार सरदार सेवा सिंह जी द्वारा स्थापित सुखपाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल उगाला अंबाला की विस्तृत रिपोर्ट लेकर। दरअसल यह स्कूल जहां शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है, वहीं खेल एवं अन्य गतिविधियों में भी इस स्कूल का कोई सानी नहीं है। इस स्कूल में बच्चों के चहुमुखी, ये कहें कि बहुमुखी विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। यहां तक कि गरीब बच्चों को इस स्कूल में मुफ्त शिक्षा भी दी जाती है। इस स्कूल की विशेषता यह भी है कि इस स्कूल के बहुत से बच्चे साइकिलिंग में इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा ले चुके हैं। पेश है होनहार युवा प्रिंसिपल हरपाल सिंह जी का विशेष इंटरव्यू। शिक्षा के लिए आइए, सेवा के लिए जाइए, इस विशेष स्लोगन के साथ। धन्यवाद सर, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारे स्कूल के प्रांगण में पहुंचा है। और स्पेशल आपका कि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और समय समय पर एरिया की जो समस्या है आवाज़ उठाते रहते हैं, तो आपका दोबारा फिर बहुत बहुत धन्यवाद। सुखपाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बारे में कोई ये नहीं है कि वो एक पहचान का मोहताज है। ये एक एक्स आर्मी पर्सन का रखी हुई नींव है। अप्रैल 1986 को ये स्कूल शुरू हुआ था। ये शुरू में एक पार्टनरशिप में स्कूल शुरू हुआ था, लेकिन बाद में ये सेपरेट नई बिल्डिंग बनी और आज ये स्कूल बुलंदियों पर छू रहा है। लगभग 800 के करीब बच्चा जो है स्कूल में पढ़ रहा है। और स्कूल के सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा 95 प्लस रिजल्ट रहे हैं बोर्ड के। और स्पोर्ट्स में हमारी जो पार्टिसिपेशन है वो इंटरनेशनल लेवल पे है। हमारा साइकिलिंग का बच्चा जो है वो एशिया जो दिल्ली में हुई एशिया साइकिलिंग, उसमें पार्टिसिपेट किया और ब्राउन मेडल लिया। ऐसे हमारे बहुत से साइकिलिंग बच्चे हैं जिन्होंने नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल, स्टेट लेवल पे गोल्ड मेडल और दूसरी गेमों में गोल्ड मेडल। मतलब कहने क्या है कि एजुकेशन के अलावा स्पोर्ट्स में, कल्चर एक्टिविटी में और अदर जितनी भी जो बच्चों के चौमुखी विकास के लिए जो ज़रूरी चीज़ें, हर चीज़ पे पूरे तहे दिल से हम दिल से उस पर मेहनत करते हैं। हमारा स्टाफ जो है बहुत मेहनती स्टाफ है, जो नज़दीक के गाँव से या शाहबाद से या अम्बाला तक के जो से स्टाफ हमारे पास आ रहा है। और हम ये नहीं किया कि एक पैसे कमाने का जरिया नहीं रखा, जो कि आजकल एक स्कूलों के प्रति एक लोगों का रुझान है। आज तक पीछे कोरोना का एक बहुत बुरा स्कूलों पे इफेक्ट पड़ा, लेकिन मेरे को दूसरे स्कूल को नहीं पता, अपने स्कूल के बारे में कहता है कि हमने एक भी एम्प्लॉइज़ को नहीं निकाला और सभी को सैलरी दी। छुट्टी बेशक कोई आया नहीं, इवन इंक्लूडिंग बस ड्राइवर, कंडक्टर। हालांकि हमें सरकार ने ये कहा था कि आप बस की फ़ीस नहीं लोगे, हमने बस की फ़ीस बिल्कुल ना लेते, सभी को सैलरी दी। क्योंकि मेरे मन में शुरू से, क्योंकि मेरे फादर साहब ने एक ही चीज़ कही थी कि वो आर्मी से रिटायर थे और एजुकेशनिस्ट, सबसे पुराने एजुकेशनिस्ट एरिया के अगर माना जाए तो वो थे। मेरे ख्याल वो एजुकेशन विभाग में थे। एजुकेशन सूबेदार रिटायर हुए सरदार सेवा सिंह, तो एजुकेशन में ही रहे वो। 75 साल की एज में से वो लगभग उन्हें 55 साल एजुकेशन का एक्सपीरियंस है। पता लगा है कि गांव के भी बहुत बच्चों को उन्होंने फ्री में भी पढ़ाया है। बिल्कुल फ्री पढ़ाया। वो कभी ट्यूशन पैसा लेते ही नहीं थे। शाम को भी मैंने देखा है कि जब मैं छोटा था तो कम से कम 50 70 बच्चे बैठे होते थे पढ़ने के लिए, कभी किसी से पैसा नहीं लेते थे, बिल्कुल फ्री एजुकेशन के लिए। तो मेरे को पता है कि कोई भी उनके पास चल के आ गया उसको मना नहीं करते, सारे काम छोड़कर बच्चे के लिए। वो कह रहे मैं बड़ा ही बच्चों के लिए हूँ, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो ठीक हूँ, अगर नहीं पढ़ा रहा तो मेरे को
मतलब कि मैं अपने आप को बीमार महसूस करता हूँ। तो उसी के पद चिन्ह में चलते हुए मैंने भी कोशिश की है। उनके जाने के बाद उनका लॉस तो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश यही है और उसमें हम बहुत ज़्यादा कामयाब भी हुए। उनके ख्वाब जो है वो बिल्कुल आज उनका लगाया जो पेड़ है वो बहुत बड़ा बड़का वृक्ष बन चुका है। उसकी छत्र छाया में बहुत से बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं और बहुत से बच्चे जो वीक जो फैमिली बैकग्राउंड बहुत वीक है या फादरलेस है, वो बहुत से बच्चे, कम से कम मेरे पास इस बार भी 66 बच्चा वो फ्री पढ़ रहा है। मतलब ये नहीं है कि सरकार 134 वो अलहदा है, 134 वो अलहदा है, वो सरकार भेजती है। हालांकि उसमें हमें बड़ा दुख होता है कि बार की 134 में ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि साधन संपन्न समर्थ हैं, जो हर किसी जो इनोवा गाड़ी में घूमते हैं, उनमें आईफोन है, वो झूठा मूठा सर्टिफिकेट 1,80,000 2 लाख का बना, जिसके एक जेन्युइन बच्चा जो गरीब है उसका हक मारता है। जहाँ हमें दुख बहुत होता है, तीस होती है, हम उसको जानते हैं भी ये इसके पास सब कुछ है, लेकिन क्योंकि उनके पास सरकार का बना हुआ प्रमाण पत्र है, हम कुछ नहीं कर रहे। शिकायत देने के बाद भी सरकार को कुछ करना चाहिए। शिकायत देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये जो बोगस जो इकोनॉमिकल वीकर सर्टिफिकेट बनते हैं, इनको बड़े ध्यान से, ऐसे नहीं है कि 10 रुपये का एफिडेविट दे दिया, पटवारी साहब जी ने उस पर रिपोर्ट कर दी, तहसीलदार साहब जी ने उसको बना दिया, नहीं, बाकायदा फिजिकली वेरिफिकेशन गांव में शहर में जाके हो, वहाँ पता लगे कि इनका मकान है, कच्चा है, पक्का है, जिनके पास क्या क्या चीज़ है, जो सही मायने में हकदार हैं, सही मायने में है, वो किसी भी स्कूल में, क्योंकि मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हूँ प्राइवेट स्कूलों का, हमारी मीटिंग होती है, यही होता है, कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है कि जो सही गरीब को एजुकेशन देने से मना करता है, एक भी नहीं। हमेशा दिक्कत कहाँ आती है कि हम मेरे इस साल तो मेरे पास पढ़ रहा है, पूरी फीस देता है, अगले साल वो एक इकोनॉमिकल वीकर सर्टिफिकेट दूसरे स्कूल में जाता है, मैं गरीब हो गया। हालांकि हमें पता है कि वो दे सकता है, लेकिन जब जो बच्चा ज़रूरतमंद है, वाकया गरीब है, उसको वो सीट नहीं मिलती। लेकिन आप मतलब 66 बच्चों को एजुकेशन दे रहे हो, फ्री पढ़ा रहे हैं, उनको बुक्स भी दे रहे हैं, उनकी और कोई फैसिलिटी, इवन कईयों बच्चों से बस फीस भी नहीं ले रहा, क्योंकि मेरे को यही तसल्ली रहती है कि मैंने कुछ किया, समाज के लिए कुछ किया है, तो एजुकेशन में हम है, तो इन बच्चों से ही है, इन बच्चों से ले रहे हैं, बच्चों से लेके जो बच्चा ज़रूरतमंद है उनको हम फ्री पढ़ा रहे हैं। जो बच्चे बाकी हमारे यहाँ पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत कोऑपरेट करते हैं। कोरोना काल में काफ़ी पढ़ाई भी प्रभावित हुई है, तो उसके लिए आपने कुछ नया किया होगा, कुछ बच्चों को प्रभावित ना हो। कोरोना काल में लर्निंग लॉस इतना ज़्यादा हुआ कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी आपके सामने प्रकाशित हो चुकी कि कितने अरबों खरबों का नुकसान हुआ है। ऑनलाइन एजुकेशन देने की भरसक कोशिश की गई हमारी तरफ से, हमारे टीचरों ने दिन रात मेहनत की, हमें पेरेंट्स का भी साथ मिला, बट फिर भी वो चीज़ बहुत कमी रह गई, क्योंकि बहुत जगह जो गरीब बच्चे थे उनके पास मोबाइल नहीं था, कहीं नेट की प्रॉब्लम थी, कहीं 2-3 भाई बहन है, मोबाइल एक है। तो वो सारी चीज़ों में देखते हुए कि जो चीज़ हम दिल से करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। उसका जब स्कूल अब ऑफलाइन शुरू हुआ है तो हमें देखने को मिला सबसे बड़ी बात कि लिखने में बच्चे लिखना भूल गए हैं, राइटिंग की इतनी समस्या है, लर्न करना बच्चा भूल रहा है। हमें जो स्पेशल जो दिक्कत आ रही प्राइमरी क्लासेस में आ रही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन हमारे टीचर ने इनको चैलेंज समझा है और हम उसको बहुत दूर करने के नज़दीक पहुंच गए और उसको हम जल्दी ही उसको जो कमियां हैं बच्चों में, थोड़ी बहुत कमी होती है, बड़ी बात नहीं, क्योंकि पेरेंट्स का भी फॉल्ट नहीं है, हालात ऐसे थे और वर्ल्ड में जो चीज़ थी तो उसमें हमें गवर्नमेंट का साथ देना बनता था। हमने सबने दिल खोल के साथ दिया। गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन बनाई वो गाइडलाइन को हमने माना, ऑनलाइन पढ़ाई भी कराई और जहाँ तक गवर्नमेंट ने कहा कि किसी की फ़ीस आए ना आए आपने किसी का नाम नहीं काटना, हम नहीं काटा। तो उसके कारण हमारा लाखों का बैलेंस पेरेंट्स की तरफ रुक गया, लेकिन धीरे धीरे पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स का बहुतों का कारोबार रुक गया कोरोना काल में, उनका भी कारोबार हमने मिलजुल के जैसे तैसे सैलरी भी दी और अब पेरेंट्स भी धीरे धीरे उससे जो उनका जो नुकसान उससे बाहर उभर के आ रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारा पैसा दे रहे हैं, दे देंगे, हमें इसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमारा जो पेरेंट्स है बहुत अच्छा है, मेहनती है और वो जल्दी इस जो अपनी उनकी कोई रोजी रोटी का नुकसान हुआ है उसको काबू में पा लेंगे।